हमास के हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले बोले। इजरायली एयरफोर्स ने घातक मिसाइलों से हमले करके पूरे गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। इन हमलों में हमास के नेटवर्क को तगड़ा नुकसान पहुंचा। उसके ज्यादातर ठिकाने मिट्टी में मिल गए। इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा में हाउसिंग ब्लॉक्स, टनल, धार्मिक स्थल और यहां तक हॉस्पिटल पर बम गिराने शुरू कर दिए गए। ये वो इलाके थे जिन्हें इजराइल हमास के आतंकियों का महफूज ठिकाना मानता था। बम और घातक मिसाइलों का ऐसा अटैक गाजा में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इजराइल ने हमास को जमींदोज कर देने वाले इस सैन्य अभियान का नाम स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन दिया था। यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे इसे सीधे सीधे गाजा वॉर कहा जाए। हमास के हमले के बाद जब उन्होंने टेलीविजन पर तेल अबीब में मिलिट्री हेडक्वार्टर से पहली बार इजरायली जनता को संबोधित किया तो यही कहा, हम जंग में हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. इजराइल ने अपनी तरफ से हमलों के शुरुआती दौर में वार्निंग जारी कर दी थी। इजरायली सेना ने हमास के अटैक के एक हफ्ते बाद लोगों से कहा कि उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इस दौरान करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो गए। लेकिन उसके बाद इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को हमले की जद में लिया। इजराइल का दावा था कि इस अस्पताल के नीचे हमास के आतंकियों ने बंकर में अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायली सेना ने रॉकेट और बमों के जरिए अस्पताल के परखच्चे उड़ा दिए। नॉर्थ गाजा से लेकर दक्षिण में राफा तक गाजा 5 हिस्सों में बटा हुआ है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक इस रिहायशी क्षेत्र में तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। इजराइल का आरोप था कि इन्हीं रिहायशी इलाकों की आड़ में हमास ने मस्जिदों और स्कूलों में अपने आतंकी ठिकाने बना रखे थे। इजराइल ने किसी को नहीं बख्शा। इजराइल ने गाजा में द नेशनल बैंक पर रॉकेट दागा। उसके बाद 2 दिन के अंदर जबालिया के रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर दिया। इस दौरान इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले के पलटवार के बाद अगले 6 महीने तक इजरायल ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस साल 7 मई को इजरायल ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर भी जमीनी हमला शुरू कर दिया। माना जाता है कि हमास ने गाजा में ही 2000 से ज्यादा सुरंग बना रखी थी। इजरायली सेना ने टनल के भीतर घुसकर हमास के आतंकियों को घेरा और फिर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इन हमलों के जरिए इजरायली सेना को हमास के टॉप कमांडर तक पहुंचने का सुराग मिल गया और फिर हमास की तबाही का अगला चरण शुरू हो गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।